की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे सीधे और बात करेंगे देश की आज़ादी के 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति के साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 9 से 15 अगस्त तक आहूत हर घर तिरंगा हर घाट तिरंगा अभियान की शुरुआत रविवार को नमामि गंगे ने नमो घाट पर की। राष्ट्रभक्ति और स्वच्छता की अलख जगाते हुए आह्वान किया कि हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि जन जन की संकल्प बने। स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान का उद्देश्य देशभक्ति, स्वच्छता और नागरिक एकता को एक साथ जोड़ना है। समाज में देशभक्ति का माहौल बनाने के उद्देश्य से नमो घाट का आध्यात्मिक परिसर हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा की जयकारा ध्वज लेकर सभी ने स्वच्छता का संकल्प लिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने हर तिरंगा हर घाट तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति यही नहीं, भारत सरकार का यह अभियान स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को भी मजबूती प्रदान करेगा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी। आज हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हमने इस नमो घाट से प्रारंभ किया है और मां गंगा के सानिध्य में, मां गंगा के तट पर जो गंगा मैया हम सभी को एक राष्ट्र में पिरोती है, एक सूत्र में पिरोती है, आज हमने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि प्रत्येक जन जन में यह संकल्प हो कि हम हर घर तिरंगा फहराएंगे, तिरंगे के तहत अपने भारत को आगे बढ़ाते जाएंगे। आज राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे जल शक्ति मंत्रालय की ओर से हर घाट तिरंगा अभियान का भी शुभारंभ हो रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि हम प्रत्येक गंगा के घाट पर तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लें और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल जीवन मिशन के तहत सामुदायिक सफाई और जल की प्रत्येक बूंद को बचाने का भी हम संकल्प लें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बदायूं से खबर है, जहां नाबालिग को मक्का के खेत में ले जाकर किया दुष्कर्म, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरू। आरोप है कि आरोपी नाबालिग लड़की को पकड़कर मक्का के खेत में ले गया। खेत में ले जाकर लड़की के साथ नाबालिग आरोपी ने दुष्कर्म किया है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि घटना के दौरान आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया। पुलिस ने आरोपी मोनीस पुत्र बड़े उर्फ रिफाकत को गिरफ्तार किया। फैजगंज बेहटा थाना पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और आत्मसम्मान से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। मायावती ने कहा कि SC, ST समाज के संदर्भ में क्रीमी लेयर की बात करना अनुचित है और यह संविधान के उद्देश्यों के विपरीत है। मायावती ने RSS प्रमुख के आरक्षण के राजनीतिकरण और लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से आरक्षण का लाभ छोड़ने संबंधी बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी सोच से संवैधानिक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। मायावती के मुताबिक आरक्षण सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को समानता और सामाजिक न्याय का संवैधानिक अधिकार देने का माध्यम है, जिसे केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं देखा जा सकता।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सरसागंज थाना क्षेत्र में करीब 3 माह पूर्व हुई 10 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से 1,79,500 रुपए और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक सराय से गांव निवासी बंटी कुमार इटावा रोड स्थित गणेश ट्रेडर्स बीज भंडार में कर्मचारी है। 27 अप्रैल को बंटी दुकान से 10 लाख रुपए लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराने जा रहा था। जैसे ही वह अध्यापक नगर के पास पहुंचा, पीछे से आए बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बंटी बाइक समेत सड़क पर गिर गया। इसके बाद बदमाशों ने तमंचा दिखाकर रुपए से भरा बैग छीन लिया और बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी सुनील और मुकेश सैनी को गिरफ्तार किया। रिमांड पर पूछताछ के बाद दोनों की निशानदेही पर लूटी गई रकम और बाइक बरामद की गई। पुलिस अब तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। देखिए, दिनांक 27/4/2026 को थाना क्षेत्र सिरसागंज में 10 लाख की लूट की घटना कुछ अपराधियों द्वारा कारित की गई। इसी क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे लूट के अपराधियों के खिलाफ अभियान में तो श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 8/8/2026 को 2 अभियुक्त जिनका नाम सुनील व मुकेश है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रतलाम भेरियाखेड़ी स्थित शासकीय बाल सर्वेक्षण सप्रेक्षण गृह में शनिवार रविवार की मध्य रात्रि सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए 7 बाल अपचारी सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट कर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल सर्चिंग अभियान शुरू किया और कुछ ही समय में 6 बाल अपचारियों को नामली थाना क्षेत्र से अभिरक्षा में ले लिया। वहीं एक बाल अपचारी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात बाल सप्रेक्षण गृह में तैनात सुरक्षा गार्ड पर बाल अपचारियों ने हमला कर दिया। इसके बाद सातों मौका पाकर सर्वेक्षण गृह के मेन गेट से भाग गए। घटना के बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। प्रेक्षण गृह बेरियाखेड़ी थाना आइए रतलाम के तहत जानकारी मिली थी कि कल रात को लगभग 7 बाल अपचारी जो है यहाँ से जो है यहाँ के जो होमगार्ड सैनिक है जिनका ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई थी उनके साथ मारपीट कर भागे थे। अभी जो जानकारी मिली है मैंने देखा भी है 6 लोगों को जो है राउंड अप किया गया है और एक अभी भी फरार है। वस्तुतः जो है FIR रजिस्टर की जा रही है और आगे वैधानिक जाँच की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश प्रदेश और महेंद्रगढ़ जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली गोल्ड गर्ल शर्मिला धनखड़ का शनिवार को अपने पैतृक गांव चितरौली पहुंचने पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। गांव की बेटी के सम्मान में आयोजित समारोह में करीब हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय घोष के साथ शर्मिला का स्वागत किया। शर्मिला दोपहर करीब 12 बजे हड़फ बस स्टैंड पहुंचा। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद डीजे के साथ भव्य रोड शो निकाला गया। रोड शो में करीब 40 से 50 मोटरसाइकिलें और 20 से 25 वाहन शामिल रहे। काफिला कनीना मंडी, अम्बेडकर चौक, बस स्टैंड कनीना, गाहड़ा और सीहोर होते हुए करीब 2 बजे चितरौली पहुंचा। रास्ते में जगह जगह ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं से गोल्डन गर्ल का अभिनंदन किया। गांव चितरौली पहुंचने के बाद शर्मिला सबसे पहले अपने विद्यालय SDM स्कूल पहुंची। विद्यालय के विद्यार्थियों और स्टाफ ने भारत माता की जय के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। शर्मिला अपनी पहली शिक्षिका एवं प्राचार्या रेखा दांगी से गले मिली और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शर्मिला ने भी अपने गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह जीवन भर अपने गुरुजनों की ऋणी रहेंगी। सम्मान समारोह में शर्मिला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद पहली बार उन्हें इस तरह का सम्मान मिल रहा है। उन्होंने परिवार, ग्रामीणों, गुरुजनों, कोचों और सभी शुभचिंतकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जब मैंने खेल शुरू किया तभी से इस जीत के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। मेरी सफलता में पूरे परिवार, ग्रामीणों और गुरुजनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। शर्मिला ने कहा कि उनका आगे भी लक्ष्य खेलों में देश के लिए
बेहतर प्रदर्शन करना है। उन्होंने बताया कि खेल की तैयारी के लिए परिवार को अपना घर तक बेचना पड़ा था। अब अंबुजा सीमेंट कंपनी ने रेवाड़ी में जमीन खरीदकर नया मकान बनाकर देने का वादा किया है। इसके अलावा एक निजी कंपनी ने गांव में करीब असहाय अनाथ और दिव्यांग बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आश्रम खोलने का प्रस्ताव भी दिया है। शर्मिला ने भावुक होकर कहा कि देश में पहचान मिलना और ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों से सम्मान मिलना खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी अपनी मां संतोषी देवी को गोल्ड मेडल के साथ मिली। बहुत अच्छा लग रहा है। इसी स्कूल में पढ़ के गई थी, आज कामयाब हो गई यहीं इसी जगह में आके, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपको जैसे बर्फ से यहाँ पर लाया गया है काफिले के साथ में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि परिस्थितियों में मत घबराओ, आगे बढ़ो, कामयाबी मिलेगी। हमारी तरह सबका सम्मान होगा जो भी। इसके अलावा काफी गेम थे, आपने इसी को क्यों चुना? क्योंकि सर देखा जाता है ना, वो तो बॉडी के पावर के हिसाब से गेम चुना जाता है। आज जो आपको चेक मिलेगा उससे जो आपका जो घर है जो आपने बेचा था, क्या उसको खरीदोगे या किस तरीके से, क्या प्लान है? सर वो तो अंबुजा सीमेंट का घर और प्लाट उन्होंने ही ऑफर कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम में पैरा में गोल्ड लेके हमारी छोटी बहन शर्मिला धनखड़ जी आई है। इसने जहाँ अपने परिवार का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, मेरे हरियाणा का नाम रोशन किया, बल्कि देश का नाम रोशन करने का काम किया है। और जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा, किन परिस्थितियों में उर्मिला ने ये अचीव किया है, ये गोल, इस बहादुरी से, उसी तरह की आप भी किसी भी संसाधनों के अभाव की वजह से घबराना नहीं चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। हाँ, बहुत खुशी की बात है, हरियाणा में नाम रोशन कर दियो। हाँ, पूरा इंडिया में बताओ, इतना लायक बालक तो बहुत कुछ होना चाहिए। उनका नाम रोशन किया, स्टेट का नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया। हमेशा बच्चों को बहुत गर्व से देखना चाहते हैं, ऐसे लड़के हर परिवार में हो तो हमारे देश का बहुत तगड़ा उज्जवल भविष्य हो। तो हम कहते हैं कि हर बच्चे ने रुचि लेना चाहिए इस गेम के अंदर, ताकि बच्चे को रुचि मिलने से हर देश में तरक्की होती है। अगली खबर का रुख करते डिंडोरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नर्मदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद मां नर्मदा पुल और जोगी टकरिया पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने दोनों पुलों पर आवागमन पूरी तरह रोक दिया है। जोगी टकरिया पुल के ऊपर करीब 4 फीट पानी बहने की सूचना है। तेज बहाव को देखते हुए पुलिस ने पुल के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही बंद कर दी है। प्रशासन ने लोगों से साफ अपील की है कि पुल के ऊपर पानी बहने की स्थिति में उसे पार करने की कोशिश न करें और नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। नर्मदा के बढ़ते जलस्तर का नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुल के आसपास पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और नदी, पुल और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें। पुल के ऊपर पानी आने से आसपास के कई गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक इस बारिश के दौरान दूसरी बार पुल के ऊपर पानी आने से आवाजाही बंद करनी पड़ी है। रविवार को डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया और पुलिस अधीक्षक आशीष खरे ने मां नर्मदा पुल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने नदी के बढ़ते जलस्तर, पुल की स्थिति और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम, एसडीएम डिंडोरी रामबाबू देवांगन और समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एसपी आशीष खरे ने जिलावासियों से नदी, पुल और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। उन्होंने खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे स्थानों से दूर रखने की सलाह दी है। आज नर्मदा जी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और लोगों की भीड़ लगी हुई है। जी, रात भर बारिश हुई है, बारिश होने के बाद जो है बाढ़ बढ़ गई और बढ़ने वाली है। सुरक्षा को लेके क्या इंतजाम? यहाँ पर या पुलिस वाले हैं, सभी जगह में पुलिस वाले हैं, पुल में, यहाँ पर घाट में पुलिस वाले हैं। क्या लगता है अभी और बढ़ेगा जल? हाँ, और बढ़ेगा। अभी क्या स्थिति है पुलों में? अभी तो पुल जा रहा है, अब बढ़ने वाली स्थिति है।
पुल डूबे हुए? हाँ, डूबे हुए हैं। कितने फीट पानी होगा ऊपर? लगभग नीचे से ऊपर तक। रात भर अमरकंटक क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण और डिडोली क्षेत्र में भी अच्छी बारिश रात भर में हुई है। उससे हमारे जो जोगिटिकरिया का पुल है और डैम घाट का जो पुल है, इन दोनों पे से पानी ऊपर बह रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करती हूँ कि आज अपने घरों में ही रहें, बिना किसी कारण के घर से बाहर ना निकलें और पुल को पार करने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। से नर्मदा नदी के जो 2 पुल हैं, एक डैम घाट का और जोगिटिकरिया घाट का पुल है, इसके ऊपर से पानी जा रहा है। जनता से ये अपील है कि जहाँ भी पुल के ऊपर पानी हो तो कृपया करके पुल पार ना करें और बच्चों वगैरह को अनावश्यक रूप से घरों के बाहर ना भेजें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। भाजपा की हर घर तिरंगा अभियान के तहत कालिदास मार्ग से विधानसभा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं के साथ हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। इसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगे का सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है और तिरंगे का सम्मान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तिरंगा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में युवा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा निकल रही है, लोग उसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तिरंगा यात्रा में आकर के अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। जगह जगह पे रिफ्रेशमेंट के लिए सब प्रोवाइड किया जा रहा है। देश के प्रति आस्था बढ़ रही है। वो तो जुनून तो पहले से ही था, लेकिन अब बढ़ रहा है। देखिए, आज से शुभारंभ हुआ है तिरंगा यात्रा का। ये तिरंगा यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, हम सबके लिए एक जो राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, उस तिरंगे को लेकर हम वो जन जन तक जाएंगे। तिरंगा यात्रा आज से शुभारंभ हो रहा है। कम से सभी वार्डों में हम लखनऊ के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर वार्ड में रैली निकालेंगे, बाइक रैली। उसके बाद हर घर झंडा, घर घर झंडा का जो अभियान है, हर घर में झंडा लगे, इसकी भी व्यवस्था पार्टी ने सुनिश्चित की। हम लोग घर घर जाके झंडा लगाने का काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ झंडा नहीं है, मैंने कहा ना, ये गौरव का प्रतीक है, हमारी शांति का प्रतीक है और भारत की जन भावनाओं को, क्योंकि जिस प्रकार से एक जनजी आंदोलन हुआ जनता मंतर के अंदर, जहां राष्ट्र विरोधी नारे लगे, और आज एक युवा यहाँ पर जनजी इकट्ठा है जो राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण और भाव लेकर यहाँ विधानसभा तक जा रहा है। राष्ट्रवाद है हमारे आदरणीय मोदी जी ने, जैसे हमारी सरकार बनी है, तो आप देखिए ना, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मठ हो, चाहे गंगा का सम्मान हो, चाहे वो गाय का सम्मान हो, चाहे राष्ट्र का सम्मान हो, ये हमारे जो अपने गार्जियन है देश के प्रति, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सबको अपने उनकी ऐसी नीतियां हैं कि देश का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज युवा हो, चाहे यहाँ पे वरिष्ठ जन हो, सभी लोग देखिए कि रो में एक झंडा, एक झंडे के नीचे सभी धर्म के लोग, सभी जाति लोग, हजारों हजार लोग चल रहे, देखिए तिरंगा उड़ रहा है। क्रांति है, युवा क्रांति है, जो राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रही है। और विपक्ष जो अपनी जो छोटी मानसिकता के तहत, जैसे राहुल गांधी जैसे लोग, वो एक टी शर्ट पहन के युवा बनने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पे जोरदार एक तमाचा है। और पूरी राष्ट्र भावना आप देख रहे हैं, वो प्रोत है, कम से कम जो है 1.5 लाख लोगों का जो है ये हुजूम है। और ये बहुत बड़ा तमाचा है ये उन विपक्षियों पर जो राष्ट्र के प्रति अपनी जो है, उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं है, जो सिर्फ लड़वाने का और आपस में जो है एक दूसरे को, विपक्षी दलों को और राजनीतिक दलों को लड़वाने का काम करते हैं और युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। अरे जन जी का मतलब जानते हो? ये बेंच जी हैं साले, ये राहुल गांधी वगैरह बेंच जी हैं, राष्ट्रीय बुढ़वा पार्टी के 60 साल के हैं, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। और इनको कभी इनको आपने हाथ में झंडा पकड़े देखा? बीजेपी आज यूपी में जो है हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रही है। आज कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं, तमाम जो जनता है, वो इस तिरंगा यात्रा में उमड़ी है। उमड़े भी क्यों ना, देश की आन बान और शान की जब बात होगी तो निश्चित तौर पर हमारे देश के लोग यूं ही सड़कों पर निकलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस यात्रा में शामिल हुए हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो हैं वो हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक इस जो यात्रा में शामिल हैं। इसके अलावा बात करें, तमाम मंत्री सरकार के हैं जो वो इस यात्रा में शामिल हैं। हजारों हजार की संख्या में जो युवा हैं
देश के प्रदेश के वो इस यात्रा में शामिल हैं। निश्चित तौर पर ये आस्था ही है कि इतनी भीषण गर्मी में सड़कों पर चल करके इतना लंबा सफर तय किया गया। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी लतीफ के साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर अलीगढ़ से है। भोजपुरा में शराब पीने के दौरान दोस्तों में झगड़ा, दोस्तों ने दोस्त को उतारा मौत की घाट। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ऊपरकोट नगर कोतवाली इलाके के भोजपुरा की घटना। हाँ सुन लड़के, ठीक है, और वहाँ जाके तहरीर देनी है अभी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।